अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज हम सीखेंगे जी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से डिराइव हो रहा है। ठीक है, उसे बनाया कैसे गया। हमारे पास है जी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है ax² + bx + c = 0। इसको लेके हम आगे चलेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने भी स्टेप्स हमने सीखे, 3 स्टेप्स, हम उन पे काम करेंगे। बिल्कुल सारा वही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, कोई स्पेशल वैल्यूज़ नहीं है, जनरल फॉर्म है। और फिर हम देखेंगे कि जनरली कि किस तरह से हम यहाँ से x या इस इक्वेशन में यूज़ होने वाले वेरिएबल की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वो इसलिए कि अब हमने 10th क्लास की बुक में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, पहले हमने सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया, उसको याद रखने की ज़रूरत है या नहीं, और वो क्या है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आखिर बना कैसे। आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, ax² + bx + c = 0। मैंने कहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे स्टेप्स हम इस पे अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये था कि जो स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले इसको 1 बना लें। अच्छा, 1 कैसे बनता है? इस वक्त कोफिशिएंट आ रहा है a, मैं सारी इक्वेशन को a से बोथ साइड्स पे डिवाइड करती हूँ। डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ax² + bx + c = 0 की लेफ्ट हैंड साइड भी a से और राइट हैंड साइड भी a से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। सारी टर्म्स को अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं a के साथ, जबकि राइट हैंड साइड पे 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यू नो दैट कि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक हो गया जी, ये स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए। कांस्टेंट वो टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं यूज़ हो रहा, और इस वक्त कांस्टेंट टर्म है +c/a। सो हम +c/a को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया x² + b/a × x + c/a = 0। अब मैं कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये बन जाएगा x² + b/a × x = +c/a, वहाँ जाएगा, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -c/a बन जाएगा। ठीक हो गया, तो स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। जो कांस्टेंट टर्म थी वो राइट साइड पे शिफ्ट होगी। ठीक है जी, तीसरी बात ये थी कि हमने रफली चेक करना था कि b/2 क्या टर्म बनती है। b/2, b का मतलब है x लीनियर टर्म जिसकी पावर 1 है, जिस वेरिएबल की पावर 1 है, वो वाली टर्म में अब इस वक्त b/a × x है, ये टर्म लीनियर टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है ये b है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त कोफिशिएंट आ रहा है जी b/a, ये हो गई b की टर्म, बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इस डिवीजन और दोबारा डिवीजन आ रही है, इसको आप अपनी आसानी के लिए डिवाइड के साइन के साथ लिख लें। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जब भी डिवीजन आप सॉल्व करते हैं, डिवीजन को, डिवाइड के सिंबल को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो क्या बनता है? मल्टीप्लाई
इसके डिनोमिनेटर में क्या था, कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी 1/2। ठीक है, कैंसलेशन तो किसी की पॉसिबल नहीं है, ये बनेगा b/2a होल स्क्वायर, जो कि बनता है b²/4a²। ठीक है, तो ये b/2 होल स्क्वायर की टर्म बनती है b²/4a²। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, स्टेप नंबर 3 है जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में सीखा था, कि एडिंग b²/4a² ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा, x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस b²/4a² दैट इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस b²/4a²। ठीक है जी, ऐड कर लिया। ये काम करने के बाद क्या होता था कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा पूरा एक फार्मूला कंप्लीट हो जाता था, एक आइडेंटिटी बन जाती थी, या तो a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर। ये सारी बातें हम सीख चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा ये बन जाता है। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म बनाती हूँ मैं, किसी आइडेंटिटी की फॉर्म। तीनों पॉजिटिव हैं तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बन रही होगी। कैसे जनाब, x² को लिखा जा सकता है x होल स्क्वायर। इसी तरह से b की टर्म सोचते हैं, b²/4a² को b/2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये हो गया a b की जगह, a यहाँ से कॉपी करें जो कि x है, b यहाँ से कॉपी करें जो कि b/2a है। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो b/a इंटू एक्स रह जाएगा, जो कि एग्जैक्टली ये टर्म है। ठीक है जी, दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ a² प्लस 2ab प्लस b², जिसको आगे हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म बनाते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे a और 4a² का एलसीएम लेना है, जो कि 4a² आ गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, रफली चेक कर लें आप। फर्स्ट माइनस c/a, फर्स्ट वाली टर्म ली माइनस c/a और उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, 4a²। क्या हुआ, एक a कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बच गया -4ac। ठीक है, दूसरी टर्म ली b²/4a², इसको भी चेक कर लें और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम के साथ। 4a² is cancelled with 4a², we are left with b² और प्लस b²। ठीक है जी, ये हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास न्यूमरेटर में ये फॉर्म्स बच गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, आपने देखा कि यहाँ पे ये फॉर्म बन रही थी एग्जैक्टली a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि इक्वल होता है a प्लस b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर के, एंड दैट इज इक्वल टू, इसमें नेगेटिव वाली टर्म पहले लिखी हुई है, पॉजिटिव बाद में आप अरेंज कर लें, b² को पहले लिख लें और -4ac को बाद में लिख लें। ठीक है जी, स्क्वायर जो कंप्लीट होता है तो हम क्या करते थे, इसका होल स्क्वायर ख़त्म करते थे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, and that is x plus b/2a whole square is equal to b² minus 4ac divided by 4a²। आपने लेना है दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट, this square root is cancelled with this square and we are left with x plus b/2a and that is equal to,
अच्छा, आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व होगा तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ ले लेनी है, एक बात। दूसरी बात ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरी फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि आप अलग से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग अलग से ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या बन गया, x प्लस बी बाई 2a that is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, न्यूमरेटर में तो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं होंगी। अलबत्ता डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है और आप देख सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, तो ये बन जाता है 2a। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं कि 2a का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ 2a बच गया। ठीक है जी, ओके। अब आप क्या करें, x को आइसोलेट कर दें, यहीं पे रहने दें, जबकि इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। दैट इज़ b बाई 2a, पॉजिटिव b बाई 2a यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट होगी तो नेगेटिव b बाई 2a बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि बस हम x की वैल्यू के बिल्कुल करीब हैं, x आइसोलेट हो गया, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई। यहाँ पे आप नोट कीजिए कि दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एंड दैट इज़ द एलसीएम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। ओके, न्यूमरेटर में क्या बच गया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट divided by 2a, and that is exactly the quadratic formula to solve generally to solve the quadratic equations। ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं हो रहा, तो आप उस पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसकी डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी थी कि अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को उठाती और उसमें b माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लगा देती तो आप ये सोचते रहते कि ये फार्मूला कहाँ से आया, किस तरह से डिराइव किया गया है, इसलिए इसकी डेरिवेशन ज़रूरी थी। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। किसी भी किस्म की क्वेरी हुई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।